देखते रहिए फरीदाबाद आज तक। दुनिया की सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले आप तक। ऑल इंडिया ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुश्ताक कादरी की रिपोर्ट। न्यूज व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। एडवोकेट राजेश जी, आदित्य जी और सगुन जी और सारे पत्रकार साथी, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और हम हर साल अनेक कार्यक्रम मनाते हैं, अलग दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस हमारा जो है, इस दिन उदंत मार्तंड एक अखबार, जो पहला अखबार था भारत का, उसकी स्थापना हुई थी। तो बाद में विचार किया गया कि उदंत मार्तंड का जो स्थापना दिवस है उसी दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि सब हर महिला दिवस है, बाकी सारे के सारे दिवस हम लोग मनाते हैं। दिवस अमूमन मनाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि उस दिन हम सब सारे लोग कहीं ना कहीं एकत्रित हों, हमारे अंदर एक ऐसी भावना हो कि हम समाज के किसी न किसी वर्ग के लिए किसी न किसी एक प्रतिनिधित्व जिस चीज़ का करते हैं उसको हम इकट्ठे मिलकर के बैठ करके उसके बारे में सोचें, उसके बारे में विचार करें, उसके लाभ, उसकी हानियाँ, उसको कैसे हम सकारात्मक दिशा में एक आगे ले जा सकते हैं, उस बारे में भी हम सब लोग विचार करें। उस दिन मंथन करें, उस दिन चिंतन करें, उस दिन विचार करें कि हम क्या हैं, हमें क्या आगे करना है और हमारे कुछ गोल्स क्या हैं। रही बात पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं अपने बारे में स्वयं बात करूं, तो मैंने पत्रकारिता को खुद किया है। ज़िंदगी में कोई और प्रोफेशन मैं इसको नहीं कहूँगा, प्रोफेशन के अलावा एक और विधा है पत्रकारिता समाज को कुछ देने का। हम वकील बन जाते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, बाकी सारे के सारे प्रोफेशंस हम चुनते हैं। उनसे अलग अगर हम एक पत्रकारिता का प्रोफेशन चुनते हैं तो उसमें एक अलग तरह की गरिमा, एक अलग तरह का चार्म, एक अलग तरह का रुतबा, एक रुआब समाज के अंदर हमारे बीच में होता है। एक मोहल्ले में अगर आपके पास पार्षद है, विधायक है, कोई और है, तो मोहल्ले की कोई समस्या हुई, कोई छोटी समस्या हुई, कोई बड़ी समस्या हुई, तो लोग कोशिश करते हैं कि एमएलए मंत्री जी के पास जाने के साथ साथ ही एक शायद पत्रकार के ऊपर भी ये थोड़ी सी उम्मीद लोग करते हैं कि मैं पत्रकार साहब को ये बात बता दूंगा तो वो मेरी बात को उच्चाधिकारियों तक, कहीं न कहीं उस कार्यालय तक पहुंचा के थोड़ा समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा। तो आप लोग देखो कि जिस जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, पत्रकार साथी रहते हैं, वहाँ हमारा एक अलग स्थान रहता है। जिस गांव में हम लोग रहते हैं उस गांव में भी हमारा एक अलग स्थान है और लोग बड़ी इज्जत की नज़र से हम लोगों को देखते हैं। ये हमारे प्रोफेशन की गरिमा है, ये हमारे प्रोफेशन का महत्व है। जो लोकतंत्र के फोर्थ पिलर जो हमारे को कहा है कि लोकतंत्र के जो स्तंभ है, 4 स्तंभ है जिन पर वो टिका हुआ है, उनमें पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो बताता भी है, जो जताता भी है और जो ये एहसास भी कराता है कि हम लोगों को समाज के लिए कुछ करना है, हमें समाज को कुछ देना है। पत्रकारिता की जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो उसके कुछ दिन के बाद आप लोग देखोगे कि आपके अंदर एक अलग सी फीलिंग एक आती है कि हम समाज के मुख्य वर्गों के साथ या उनके साथ जो वकील, जो डॉक्टर या जो टीचर हैं, जो गरिमामयी प्रोफेशंस हैं हमारे अलग अलग, सेवा हर आदमी करता है। एक जो रेहड़ी पे सब्जी बेचता है हमारे चौक पे खड़ा होकर के, वो भी सोसाइटी की सेवा कर रहा है। मैं किसी एक सेक्टर में गया, मैंने देखा कि वहाँ पे कोई दुकान नहीं थी, बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ थी और एक टीन के साइड में एक व्यक्ति उसमें थोड़े बहुत मसाले, सब्जियां या जो ज़रूरत का सामान है वो बेच रहा था। तो वो भी एक तरीके की सेवा का प्रोफेशन है। लेकिन जो पत्रकारिता का प्रोफेशन है वो बड़े जज्बे का, बड़े रुतबे का, बड़े सिस्टम का प्रोफेशन है। तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जब हम हमारे नाम के साथ एक पत्रकार शब्द जुड़ जाता है तो हमारी जिम्मेदारियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारा एहसास, हमारा काम करने का तरीका। अगर एक पत्रकार कहीं चौक के ऊपर खड़े होकर गोलगप्पे भी खा रहा है तो भी उसको 50 लोगों की नज़रें देख रही हैं, 50 लोग देख रहे हैं। तो हमारा जो काम है, हमारा जो सिस्टम है, जब हम एक पत्रकार बन जाते हैं तो हमारे अंदर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। हम सोसाइटी में से थोड़ा सा अपर हो जाते हैं, अपर लेवल पे हम लोग आ जाते हैं। तो हम जो भी काम करें, मेरा आज प्रेस दिवस के अवसर पर सारे के सारे साथियों से ये अनुरोध है कि जो हम सूचनाएं लोगों को दें, जो समाज के हित के लिए काम करें। आप देखो कि आप एक खबर लिख देते हो, उसका बड़ा लंबे तक, दूर तक इम्पैक्ट जाता है। जिस बात को कोर्ट में वकील साहब को सिद्ध करने में कई साल लग जाते हैं, उसको लेकर के हमारे प्रति पब्लिक का ओपिनियन हम एक खबर से ही बना देते हैं कि हमने जो खबर दी, जो मुद्रित शब्द हमने दिया, जो विजुअल हमने कैमरे के जरिए दिया, उस विजुअल के जरिए पब्लिक का ओपिनियन एकदम से बन जाता है कि हाँ, ज़रूर ये बात जो पत्रकार ने कही है वो बात बिल्कुल सही कही है।
तो मेरा सभी पत्रकार साथियों से सबसे पहला अनुरोध तो ये है कि अपनी क्रेडिबिलिटी हम सभी को बनाए रखें। शगुन जी हैं, हम हैं, अब सीनियर साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, राकेश और जो भी हैं, राकेश देव जी हैं। हम लोगों ने जो 90 का दशक और पहला दशक था इस सदी का, वो पत्रकारिता में जिया है। शायद जो नए पत्रकार साथी हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने उन 10 या 20 वर्षों के बीच का जो दौर है वो मिस किया है। हम लोगों ने वो दौर देखा है जब सोशल मीडिया का बिल्कुल भी उर्दुभव नहीं हुआ था, सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़े थोड़े अपने पंख पसार रहा था। उस समय प्रिंट मीडिया का मुद्रित शब्दों का एक ऐसा जोर, एक ऐसा जादू होता था कि सुबह सुबह लोग चाय के साथ अगर अखबार नहीं है तो होकर को 5 बार फ़ोन लगाते थे कि यार मेरा अखबार कहाँ पे। उनके पास सूचनाओं का एकमात्र साधन समाचार पत्र था, ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था, ना कोई और कोई जानकारी थी। तो उस समय जो शब्द जो मार्केट में आया, जो पत्रकार ने लिख दिया, उसी को सुबह लोगों ने सच्चाई मान लिया, अटल सत्य मान करके, और उस बात को स्वीकार कर लिया कि भाई इस बीट से ये खबर आई है, ये जानकारी आई है, तो इसका मतलब ये चीज़ें सही है। आप देखोगे कि पहला दशक जो था, इस सदी का पहला दशक था, उसमें मंडी में सब्जियों के भाव भी आते थे, उसमें सोने के भाव भी अखबार देता था, उसमें सारी चीज़ें अखबार देता था। धीरे 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 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव आना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव आया, उसके बाद चैनलों, पहले पहले बड़े चैनल थे, राष्ट्रीय चैनल आए, राष्ट्रीय चैनलों के साथ साथ फिर धीरे धीरे रीजनल चैनलों का उनको मार्केट में आना शुरू हुआ, तो लोगों की पहुंच भी चली गई। एक मैं DPRO हूँ, मैं अपने पुराने जो सीनियर DPROs हैं उनसे बात सुनता हूँ या वरिष्ठ अधिकारियों से बात सुनता हूँ कि हमारे डिप्टी कमिश्नर की अगर एक खबर किसी समाचार पत्र में आ जाती थी तो DPRO की नौकरी पक्की। मतलब इतना इतना एक बड़ा चैलेंज था समाचार पत्र में एक खबर को छपवाना, कि हम दिल्ली हम डेस्क पे आदमी को भेजते थे, फिर डेस्क पे उस खबर को छपते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि जी एक खबर, हमारे पत्रकारों से रिक्वेस्ट करते थे जी एक खबर हमारी भेज दो, चली जाएगी। तो कितनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी कि लोगों के बीच में सूचनाएं पहुंचाने का जो काम है वो कितना 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 मुश्किल था। आज तो 1 मिनट से पहले हम मोबाइल के ज़रिए, अपने इन चीज़ों के ज़रिए अपनी सूचनाओं को भेज देते हैं। तो आप लोगों की इम्पोर्टेंस पहले भी थी, फिर उसके बाद सोशल मीडिया आया, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया आया, ये चीज़ें आई, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी की जो दिक्कत है कि बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी एडिटिंग के कोई चीज़ मान लो वायरल होगी, तो एक बार वायरल होने के बाद हम खबरें भेजते थे, समाचार भेजते थे, तो मान लो उसमें कोई गलती चली गई तो उसमें 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का एक वक्त होता था कि हम उसको ठीक कर सकते थे। लेकिन जो मोबाइल आज आप लोगों के पास है, जो कैमरा आप लोगों के पास है, और जो फटाफट लाइव और जो सिस्टम्स आप लोग आज एडॉप्ट कर रहे हो नए मीडिया के, जो नए मीडिया का दौर है, उसमें उन शब्दों को वापस लेना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आपकी क्रेडिबिलिटी आपके ऊपर टिकी हुई है, और एक आदमी की क्रेडिबिलिटी सब आदमियों की क्रेडिबिलिटी को मूव कराती है। पत्रकार शब्द एक आदमी के लिए प्रयोग नहीं होता। जो हमारी पत्रकार कम्युनिटी है जितनी भी है, वो सारा का सारा शब्द उस पूरी पत्रकार कम्युनिटी के ऊपर लागू होता है। तो हम जो भी सूचना फ्लोट करें, चाहे 2 लाइन लिखें, चाहे 10 लाइन लिखें या 50 लाइन लिखें, कोई समाचार लिखें, कोई वीडियो दें, कोई कुछ भी चीज़ दें, तो उसमें सबसे पहले ये जान लें कि हमारी क्रेडिबिलिटी है, उसका मास इफेक्ट क्या है। ये तुरंत का डिसीजन है। वकील साहब कोर्ट में जाते हैं, जज साहब उसको 50 बार फाइलों में देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, गवाहों के बयान होते हैं, तब जाके जज साहब का फैसला निकल करके आता है, और उस आदमी के जीवन को, उसकी ज़िंदगी को, उसके अपराध उसने किया है कि नहीं किया है, उसको इफ़ेक्ट करता है। लेकिन हम अपनी पत्रकारिता के जरिए सीधे जज बन के उस फैसले को उसी दिन सुना देते हैं।